नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रावण सोमवार व्रत के नियमों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्रावण सोमवार में हम क्या चीजें खास कर सकते हैं शिव जी की प्रसन्नता के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे नियमों के बारे में, खाने पीने के बारे में, क्या व्रत में नियमों का पालन किया जाता है। तो श्रावण सोमवार के व्रत में या फिर आप पूरे सावन के महीनों में श्री रामचरितमानस का मास पारायण अनुष्ठान कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में रामचरितमानस का पाठ समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। और अगर आप भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो भगवान शिव जी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके अलावा आप पूरे सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप श्रावण सोमवार व्रत रहते हैं तो श्रावण महात्म्य आपको सुनना चाहिए, यानी कि श्रावण सोमवार की कथा आपको सुननी चाहिए, श्रावण महात्म्य सुनना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी दे दूंगी श्रावण महात्म्य के सुनाकर। और अगर आप ये तीनों पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पे तीनों पुस्तकें जो है खरीद सकते हैं, श्रावण महात्म्य की, रामचरितमानस की और शिव पुराण की। तो लिंक पे टच करके और अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सावन सोमवार व्रत के नियमों, पूजा पाठ विधियों के बारे में। सबसे पहले आपको स्नान दान इत्यादि करके निवृत्त हो जाना है। ब्रश करने के संबंध में वैसे तो सभी व्रतों में जो है ब्रश करना मना होता है व्रत के दिन। तो अगर आप रविवार के दिन ही जो है ब्रश कर लें रात्रि में और सुबह उठकर आप 12 कुल्लों, शास्त्रों में बताया गया है कि 12 कुल्ले अगर आप पानी के कर लेते हैं तो आप जो है स्वच्छ माने जाते हैं। तो इस तरह से 12 कुल्ले कर लें आप सोमवार के दिन, रात्रि में ही आप ब्रश कर लें। सुबह स्नान ध्यान इत्यादि करने के बाद आपको प्रत्येक सोमवार, सावन सोमवार का संकल्प लेना है। तो व्रत के संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुशा लेकर के और तांबे के पात्र में जल डालकर और उसके बाद आपको संकल्प लेना है, मैं अपना नाम बोलकर इस कामना की पूर्ति के लिए या फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए सावन के इस सोमवार व्रत का संकल्प लेती हूँ। चावल फूल भगवान के पास छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की सामान्य पूजा करनी है। सावन सोमवार की मुख्य पूजा का विधान प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय बताया जाता है। ऐसे सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल भगवान शिव शंकर का समय माना जाता है, इसलिए प्रदोष काल में भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर की पूजा करें। चलिए अब व्रत की मुख्य पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्रदोष की, 16 सोमवार व्रत की और सावन सोमवार की भी बनाई है, तो आप वहां पे जाके वीडियो पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विजिट करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में शायद दे दूंगी, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप सावन सोमवार के व्रत में क्या चीजें मुख्य कर सकते हैं इस विषय पे मैं बात करती हूँ। तो आप मुख्य चीज ये कर सकते हैं कि बेलपत्री लाकर आपको इस तरह का जो चंदन आता है, पीला चंदन या फिर सफेद चंदन, इस चंदन को यानी कि पाउडर बनाने के बाद आपको घोल लेना है और बेलपत्री में जो है आपको राम राम लिखना है। या तो बेलपत्री की ही लकड़ी ले लें या फिर कोई और, आम की लकड़ी बहुत शुभ होती है, तो उसी से आप जो है राम राम लिख करके पूरे बेलपत्री के तीनों पत्तों में लिख करके और भगवान शिव शंकर को अगर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्री में आप राम राम लिखकर भगवान शिव शंकर को अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप एक डिब्बे में चावल रख सकते हैं, यानी कि अक्षत। मैंने अपनी मम्मी को जो बचपन से करते देखा है वही विधि मैं आपसे बताने जा रही हूँ, जो और मैंने जो अपनाया है। तो एक डिब्बी में आप अक्षत रख लें, चने की दाल रख लें और एक डिब्बी में आप तिली रख लें, एक डिब्बी में आप घी रख लें, एक डिब्बी में आप शहद रख लें। और भगवान शिव शंकर की आपको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए इन सारी चीजों से, तो दूध दही इत्यादि से प्रतिदिन आपको सावन के दिनों में जो है भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आप मंदिर जाके भगवान शिव शंकर की पूजा करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में जो है थोड़ा सा भीड़ होती है, इतनी अच्छे से आप पूजा नहीं कर पाते हैं। तो मंदिर में भी करें, लेकिन घर में अगर व्रत है तो षोडशोपचार विधि से पूजा विधि जरूर करें। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं या फिर जो भी आपके घर में भगवान शिव शंकर के शिवलिंग हो, आप उनसे भी षोडशोपचार विधि से कलश इत्यादि की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी पूजा विधि शिव जी की मैंने डाली हुई है, तो आप वहां पे जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो पूजा के लिए जब भी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं तो ओम हराय नमः बोलते हुए मिट्टी में पानी डालें और इसके बाद जब शिवलिंग निर्माण कर ले तो हाथ में चावल फूल लेके आप एक बार उनका आवाहन जरूर कर ले कि हे शिव शंकर, इस शिवलिंग में मैं आपका आवाहन करती हूँ, हे माता गौरी, हे श्री गणेश, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया यहाँ पर विराजे और पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। तो इस तरह से आप जब सबसे पहले पूजा शुरू करेंगे तो उनका आवाहन करेंगे। इसके अलावा अगर प्रसाद के बारे में बात करेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या भगवान को चढ़ाना
चढ़ाना चाहिए। तो 16 सोमवार और सावन सोमवार में एक मेन अंतर यही होता है प्रसाद का। 16 सोमवार में जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसका एक भाग हमें खाना होता है, एक भाग गाय को खिलाना होता है और एक भाग परिवार को बांटना होता है। लेकिन सावन सोमवार में ऐसा नहीं है। आप बांटना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है कि 3 भाग में से एक भाग ही आप खाएं। आधा किलो आटे की जो है रोटी या फिर चूरमा वगैरह बनता है और आधा आधा 3 भाग बनते हैं। लेकिन सावन सोमवार में आप फलाहार से भी व्रत रह सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं इस समय। लेकिन भगवान शिव शंकर को जो है चूरमा यानी कि आटे में गुड़ डाल के और घी वगैरह से जो है आप आटे की रोटी का या फिर पूड़ी बना के अगर चूरमा बनाए तो ये प्रसाद भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय होता है। तो आप चूरमा बना के भगवान शिव शंकर को प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप पूड़ी रोटी कुछ भी अगाकर जो होता है बनता है, रोटी बनती है मोटी मोटी, उनको अगाकर बोला जाता है, ज्यादा प्रसिद्ध होता है अगाकर। तो श्रावण सोमवार में रोटियां यानी कि मोटी मोटी उनको अगाकर बोला जाता है, तो वो खाना चाहिए आपको। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। फलाहार से भी आप व्रत रह सकते हैं। बात करें व्रत में फलाहार या भोजन इत्यादि लेने की कि आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं या फिर दोनों टाइम करना चाहिए, बीच में फल ले सकते हैं कि नहीं, तो इस संबंध में ये कहना चाहूंगी कि चाहे आप सावन सोमवार रहें, सामान सोमवारी, गुरुवार व्रत रहें, कोई भी व्रत रहें, जब आप व्रत रहते हैं तो आपको त्याग करना चाहिए। जब आप व्रत रहते हैं तो खाने के विषय में तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपकी किस्मत बदलना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। पहले के जमाने में लोग एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करते थे। व्रत तपस्या ही होता है, तो खाने पीने के बारे में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। जितनी ज्यादा आप तपस्या करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होता है। और अगर आप चाहें कि खाना खा के हम जैसे फल खा लिए बीच में पेट भर और फिर रात्रि में भोजन कर लिए, तो ये व्रत कैसा हुआ? व्रत त्याग का ही नाम होता है। तो कम से कम जितना हो सके पानी भी कम से कम ही पिए। पी सकते हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन कम से कम ही पीना चाहिए। और अपनी किस्मत बदलना या फिर भगवान को प्रसन्न करना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो भगवान शिव शंकर की पूजा करने के बाद जो भी अभिषेक का जल वगैरह होता है, दूध दही, तो ये सारी चीजें आपको ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान शिव शंकर का प्रसाद जो है ग्रहण नहीं किया जाता। जो चढ़ाते हैं वो ही कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीजों का विसर्जन कर दें। कलश में पानी जो है फूल वगैरह में डाल दें, तुलसी वगैरह में नहीं डालना चाहिए भगवान शिव शंकर की चीजें, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, पूरा चीज जो है विसर्जित कर दीजिए। भगवान जो गणेश जी जो आपने बनाए हैं तो आप उन्हीं से प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। और गौरी माता का आप विसर्जन कर सकते हैं, फूल इत्यादि सब चीजें। गौरी में नई निर्माण इसलिए की जाती है क्योंकि वो जो है गीली होती हैं तो थोड़ा सा वो उनमें खराबी आ जाती है। और इसके बाद जब पूजा की पूरी समाप्ति हो जाती है तो आसन जहाँ पे आप भगवान शिव शंकर को बैठाए होते हैं उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसका के, कलश वगैरह थोड़ा सा पीछे खिसका के भगवान को विदा किया जाता है कि हे भगवान, जहाँ से आप आए हैं वहां को पधारिए। और विदा करने के बाद जो है आप सारी चीजें विसर्जित कर सकते हैं भगवान शिव शंकर को सहित। कलश जले रहने दीजिए, लेकिन कलश भी आपने हिला दिया तो आपने भगवान को जो है विदा कर दिया है। तो आप पूरा विसर्जित कर सकते हैं। वैसे रात्रि में भगवान शिव शंकर को रहने नहीं देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उनका विसर्जन कर दें। उम्मीद करती हुई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। पूजा पाठ से संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए, वारों से संबंधित, प्रदोष, एकादशी, पूर्णमासी, सारी पूजा विधि के वीडियो मैंने करके दिखाए हैं। तो चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि इसी तरह के धार्मिक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।